हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटी की हैंड रिटन नोट्स सीरीज की क्लास नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है संसद। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 79। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो चलिए पहले हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा उच्च सदन, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। अनुच्छेद 80। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है। देखते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शेष सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 89। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा अपने किसी सदस्य को ही अपना उपसभापति चुनती है। उसके बाद है अनुच्छेद 90। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। इसका वर्णन अनुच्छेद 90 में है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। फर्स्ट पॉइंट है उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा या फिर सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, या राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इसकी सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। उसके बाद है अनुच्छेद 92। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। उसके बाद है अनुच्छेद 249। इसके अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 312। केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 109 सब क्लॉज 1। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले स्तर की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है किन किन का? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ का, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव एवं लक्षद्वीप का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके बाद राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने: इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 81। लोकसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। अब है अनुच्छेद 93। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। मूल संविधान में इसकी सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा
की सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 331। इसके अनुसार 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वैश्विक माना गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली में है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 8 बार किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष में 1 बार से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 100 सब क्लोज 4। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी कि 55 सदस्य होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। जब विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो, या विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाएं, और तीसरा दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। ऐसे केस में अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 118 सब क्लोज 4। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। उसके बाद है अनुच्छेद 107 सब क्लोज 3। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 107 सब क्लोज 4। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। उसके बाद है लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रिक्त नहीं करता। अब हम कुछ संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली है प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं आदि विषयों पर अपनी रिपोर्ट देती है। इस समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। दूसरी है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाने वाली इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा तथा 7 राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं।
अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है। कार्य लोक लेखा समिति के कार्य हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक द्वारा दिया गया लेखा प्रेक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है और भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करती है। तीसरी है सरकारी उपक्रमों की समिति। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। उसके बाद है तदर्थ समितियां। इन समितियों का गठन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति के उपरांत ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। संसद के अभी तक 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। पहला 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पर, दूसरा 1978 में बैंकिंग संशोधन विधेयक पर और तीसरा 2002 में पोटा आतंकवादी विध्वंसक निरोधक कानून के समय पर। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को द्वितीय उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा में सदस्य अधिकतम 552 हो सकते हैं, 530 + 20 + 2। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, 238 + 12। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, 530 + 13 + 2। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 233 + 12। लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व किस राज्य से? यूपी से है और राज्यसभा में भी यूपी से। लोकसभा की यूपी में 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। गणपूर्ति 1/10 या 55 सदस्य। राज्यसभा की गणपूर्ति 1/10 या 25 सदस्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।